हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 के मैथ का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी रूल्स लगेंगे उन सब रूल्स को हम क्वेश्चन को साथ सॉल्व करते करते ही सीखेंगे। इसके लिए अलग से नहीं सीखेंगे, क्वेश्चंस के साथ ही इसको सीखेंगे कि कौन कौन से रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वह है फाइंड, और यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए गए हैं जिसमें कि आपको माइनस करना है, प्लस करना है। तो फाइंड कहने का मतलब है कि आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है, जो भी इसमें बातें कही जा रही है, जैसे निगेटिव इसमें बीच में साइन है तो उसको आपको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है 35, उसके बाद है माइनस, उसके बाद है ब्रैकेट में 20। इसको समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास 35 है और यहाँ पे माइनस है, लेकिन यहाँ पे इसको और रफली समझते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये 35 है, माइनस है, ये 20 है। तो यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट है और इसके भीतर में जो 2 है उसमें प्लस का साइन है, यानी कुछ ये इस तरह से दिया हुआ है। ये +20 है, लेकिन चूंकि ये +20 है इसीलिए इसको ओमिट कर दिया गया है, इसको नहीं लिखा गया है। लेकिन आपको समझना ये है कि ये जो है +20 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट का साइन है, यानी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो देखिए जब भी माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस के साथ होता है तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो है माइनस निकल के आता है। यानी कि ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है क्योंकि बीच में ब्रैकेट है, यानी ये कुछ इस फॉर्म में है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का ओवरऑल जो है माइनस निकल के आता है। तो ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा और ये माइनस जो है 20 हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे 20 का प्लस है और यहाँ का माइनस है, तो माइनस इंटू प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -20, यानी 35 में से आपको अब 20 घटा देना है। तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 1। एक बार इसको देख लेते हैं। 35 में से 20 जाएगा तो ये 5, ये 15 बचेगा। अब यहाँ पे कौन सा साइन लगाएं, प्लस का साइन लगाएं कि माइनस का। तो यहाँ पे देखिए 35 में कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस है, प्लस है ही इसीलिए इसको हटा दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 35 का प्लस है, यानी कि 20 और 35 में से बड़ा कौन है, 35 बड़ा है। 35 का साइन प्लस है तो जो आंसर आएगा उसका साइन भी प्लस ही होगा। यहाँ पे आप चाहें तो प्लस लिख भी सकते हैं, प्लस नहीं भी लिख सकते हैं। अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको हटा देते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी वही है। ये 72 है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे जो है प्लस का साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन होगी तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। अब 90 में से 72 घटाइए, यहाँ पे घटाते हैं। तो ये 10 में से 2 जाएगा तो बचेगा 8, 8 में से 7 जाएगा तो बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 18। तो ये प्लस का 72 है, वो माइनस का 90 है। 72 और 90 में से बड़ा कौन है, 90 बड़ा है। उसी में से घटा के हमने जो है 72 को घटाया है। तो जिस संख्या का जो बड़ा होगा उसकी जो साइन होगी वही साइन यहाँ पे उतर जाएगा, यहाँ पे निगेटिव साइन उतर जाएगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है -15, यानी 15 का माइनस है और ये है माइनस और माइनस, यानी माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ हो रहा है। तो देखिए जब माइनस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होती है तो ओवरऑल रिजल्टेंट प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। अब माइनस और प्लस, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा। एक जगह माइनस एक जगह प्लस है, सॉल्व करना है, ये सब्ट्रैक्शन हो गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो 18 में से 15 घटाइए तो कितना हो जाएगा 3। साइन किसका बड़ा है, 18 बड़ा है, साइन क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा +3, या फिर सिंपली आप 3 लिख सकते हैं। फिर आता है -20 -30। तो ये देखिए -20
यहाँ का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो ये जोड़ा जाएगा, तो 20 और 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। दोनों में साइन है माइनस का, 20 बड़ा है, 20 का साइन यहाँ पे उतर जाएगा, -33। ई नंबर है 23। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +12। यहाँ पे तो दोनों प्लस ही है, तो 3 2 5, 2 1 3, 35 हो जाएगा या फिर +35, कोई दिक्कत नहीं, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है -32, माइनस माइनस +40। अब यहाँ पे भी एक चीज़ देखने वाली है, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 40 में से 32 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 32 8 40, 8 2 10, 3 1 4। प्लस का साइन 40 बड़ा है, 40 में साइन प्लस का है, तो ओवरऑल रिजल्टेंट 8 हो जाएगा। या फिर आप +8 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। फिल इन द ब्लैंक्स विथ दिस साइन और इक्वल टू साइन। देखिए ये है ग्रेटर देन का साइन, ये है लेस देन का साइन और ये है इक्वल टू का साइन। ग्रेटर देन यानी ज़्यादा, लेसर देन यानी कम और इक्वल टू का मतलब बराबर। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फिर ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, बीच में गैप दिया हुआ है। बीच में गैप का मतलब ये है कि आपको बताना है कि ये दोनों में से कौन बड़ा है एक दूसरे से, या फिर ये छोटा है या फिर बराबर है। जिस चीज़ को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तभी तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी और तभी तो वैल्यू देख के बता पाएंगे कि इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, या फिर कहीं ये बराबर तो नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए। ये है -3, तो ये -3 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस और माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट है यानी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस होता है, ये हो जाएगा -6। अब दोनों जगह माइनस आ गया, जब दोनों जगह माइनस आ गया तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही लिखाएगा और ये हो जाएगा 4 3 9, -9 उतर जाएगा। इसकी वैल्यू ये आ गई। ये साइन ले लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये है -3, माइनस माइनस +6। अब देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो ये होगा 3। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास एक की वैल्यू आ गई है -9 और दूसरे की वैल्यू आ गई है, एक की वैल्यू -9 और दूसरे की वैल्यू आ गई है 3। तो अब यहाँ पे देखना क्या है कि ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो एक वाला तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, बराबर नहीं है दोनों। बराबर तब होता है जब यहाँ पे भी 3 होता है, यहाँ पे भी 3 होता है, या फिर यहाँ पे -9 होता है, यहाँ पे भी -9 होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अब इन सब में से साफ है कि दोनों में से कोई ना कोई एक छोटा बड़ा है। तो निगेटिव नंबर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। ये निगेटिव है, 9 का निगेटिव है और ये 3 का पॉजिटिव है, तो यानी कि 3 जो है इससे बड़ा है। 3 इससे बड़ा है, इसका मतलब ये भी तो है कि -9 इससे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, -9 लेसर देन 3। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है लेसर देन। 3 इससे बड़ा है, इसका मतलब ये भी तो है कि -9 इससे छोटा है, तो -9 लेसर देन 3 हो गया। आते हैं इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में और क्वेश्चन होगा, यहाँ पे बगल में भी होगा। -21 -10 है, तो यहाँ का ब्रैकेट होगा और उसके बाद होगा ये -31 प्लस -11। कुछ इस तरह से जो है हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए -21 हो जाएगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, +10 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 21 में से 10 घटाइए, कितना बचेगा, 1 11 बचेगा। 21 बड़ा है, साइन निगेटिव है, तो ये 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे -31
प्लस माइनस माइनस 11, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही उतरेगा। तो 31 11 कितना हो जाएगा, 1 1 2 3 1 4 42। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इक्वल टू वाला साइन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कोई बराबर है नहीं, यहाँ पे हमारे पास कोई बराबर है नहीं। और दूसरा है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक बड़ा है और कोई ना कोई एक छोटा है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों नंबर जो है निगेटिव ही दिए गए हैं। निगेटिव में भी हमें अब डिसाइड करना है कि इन दोनों में से कौन किससे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए 11 का निगेटिव है, दूसरा 42 का निगेटिव है। तो यहाँ पे यदि आप निगेटिव साइन को यदि हम ढकते हैं यहाँ पे दोनों का, तो एक में आपको 11 मिलेगा, दूसरे में आपको 42 मिलेगा। लेकिन तब अगर निगेटिव साइन ढक दें और पॉजिटिव माने तो यहाँ पे 42 बड़ा होगा, 11 छोटा होगा। लेकिन जब साइन हमारे पास निगेटिव दिया हुआ है तो यहाँ पे जो संख्या कम होगी वो बड़ा होगा और निगेटिव का जो संख्या ज़्यादा होगा वो छोटा होगा। यहाँ पे निगेटिव का 11 है तो ये बड़ा होगा और यहाँ पे निगेटिव का 42 है तो ये छोटा होगा। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे कि -11 जो है वह -42 से ज़्यादा बड़ा है। यानी पॉजिटिव में जैसा होता है ठीक यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन और यहाँ पे लिख सकते हैं लेसर देन, क्योंकि ओवरऑल हमें इसमें ही तो लिखना है। तो इसको आपको समझना है कि यदि ये पॉजिटिव रहता तो 42 बड़ा होता, लेकिन निगेटिव में जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है और जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। यहाँ पे जो स्मॉलर डिजिट है वो बड़ा है और -42 जो है वो लेस देन है -11 से। फिर आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में है 45 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से देखते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +11। सॉल्व कीजिए, 5 दोनों में प्लस है तो 5 1 6 और 4 1 5 56 हो जाएगा। और यहाँ पे ये है 57 और ये देखिए ये प्लस है और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 57 - 4 तो ये हो जाएगा 57 - 4 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, 4 3 7 53। अब 56 और 53 में आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। 53 से 3 ज़्यादा बड़ा है, 56 पॉजिटिव नंबर है तो 56 ग्रेटर देन 53, यानी ये ग्रेटर देन ये। फिर आते हैं इसके डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन है -25। ये देखिए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस +42। अब फिर ये हो जाएगा -42 माइनस माइनस +25। अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी ओवरऑल जो करेंगे क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 42 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे, 3 2 5 6 1 7 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी 17 हो गया। साइन किसका बड़ा है, 42 बड़ा है, उसका साइन प्लस का है तो ओवरऑल साइन भी प्लस हो जाएगा तो 17 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये है -42 और ये है प्लस का 25, तो यहाँ पे भी तो 17 ही आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे जो 17 आंसर आएगा उसमें क्या होगा, 42 बड़ा है, 42 का साइन निगेटिव है तो ओवरऑल का साइन भी कितना हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो निगेटिव नंबर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे निगेटिव कौन है, 17 है, पॉजिटिव कौन है, ये 17 है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 17 ग्रेटर देन -17। तो इस तरह से हमारा डी नंबर भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको अपना दिमाग लगा के यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे,
यहाँ पे है -8 प्लस और इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे ऐसा क्या डालें जो कि ओवरऑल हमारा जो ये एक्सप्रेशन है वो 0 होके आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे -8 लिखे हैं और यहाँ पे हम अगर +8 लिख दें या सिंपली 8 लिख दें तो ओवरऑल हमारा 0 ही तो होके आएगा। ये -8 ये +8 दोनों कट जाएगा तो ये 0 होगा, यानी यहाँ पे यदि हम 8 लिख देंगे तो हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है 0 आ जाएगा। ये -8 और ये +8 दोनों कट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है 13 में ऐसा क्या जोड़ दे जो कि हमारे पास 0 होके आ जाए। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, 13 प्लस यहाँ पे हम -13 लिख देते हैं, तब भी तो ये 0 होके आ जाएगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस होगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस -13 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे हम भरेंगे -13, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन बन के 0 हो जाएगा। ये प्लस का 13 ये माइनस का 13 कट जाएगा, ओवरऑल एक्सप्रेशन हमारा जो है 0 आ जाएगा। यानी वहाँ के फिल इन द ब्लैंक्स पे हमें -13 भरना है। अब तीसरा है 12 प्लस -12, यानी ये 12 है प्लस माइनस 12, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस का 12 ये माइनस का 12 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 बैठेगा। अब आते हैं हम डी नंबर क्वेश्चन पे। डी नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ये दिया गया है, यहाँ का -4 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे -12 है। देखिए इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल मान लेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए वही करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो x है, x हमने अपनी सुविधा के लिए माना है। अब देखिए यहाँ पे अगर -4 प्लस x है तो ये हो जाएगा -12, यही कहा जा रहा है, बस ये फिल इन द ब्लैंक्स था, उसको हमने x मान लिया। अब जब आप इक्वेशन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। हमने अभी तक कुछ अपने मन से चेंज नहीं किया है, x बराबर -12 दिया हुआ ही था। अब इसको चेंज करेंगे, देखिए ये जो है ऊपर वाला इक्वेशन में इस तरफ है, अब हम -4 को उस तरफ लेके जाएंगे, यानी -4 पहले इक्वल साइन के पहले था, लेकिन इस बार हम -4 को इक्वल साइन के बाद लेके जाएंगे। जब हम इसको इक्वल साइन के पार लेके जाएंगे तो इसका जो साइन -4 है वो साइड के चेंज होते ही चेंज हो जाएगा। अभी यह -4 है, जब इसको इक्वल के पार लेके जाएंगे तो यह +4 हो जाएगा, तो +4 हम लिख देंगे। अब देखिए अब साफ साफ आ गया है हमारे पास, ये -12 है ये +4 है, तो माइनस और प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेगा, 9 10 11 12 8, 12 यहाँ पे बड़ा है, 12 का साइन माइनस है, यहाँ पे -8 हो जाएगा। यानी हमने जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को x माना है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई। इसका अर्थ यह है कि यहाँ पे जो है -4 प्लस यहाँ पे -8 होगा, तभी जाके ओवरऑल आंसर जो है हमारा -12 आएगा। आप इसको सॉल्व करके भी चाहें तो देख सकते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं। तो देखिए सॉल्व करते हैं, ये है -4 और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 8, ये हो जाएगा -12। देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो गया, 8 4 कितना हो गया -12, सॉरी यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 8 4 -12, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 8 9 10 11 12, यानी यहाँ पे देखिए हमारा जो ये -8 निकल के आया है वो बिल्कुल सही है, वो -12 है। आपको इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बाकी जो सारा क्वेश्चन था वो तो एकदम कॉमन सेंस लगा के दिमाग लगा के बन सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम दिमाग कैसे लगाते हैं, हम दिमाग ऐसे लगाते हैं, इसको x मान लेंगे या फिर y मान लेंगे या फिर z मान लेंगे। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ABCD भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। दूसरा है ई नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे ऐसा क्या रखें
जो कि ओवरऑल एक्सप्रेशन की वैल्यू -10 आ जाए। वही पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा क्या रख दें जिससे इस पूरे की वैल्यू जो है -10 आ जाए। वही करेंगे। देखिए आप समझिए, ये वाला जो साइड होता है उसको LHS बोलते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला जो साइड होता है उसको RHS बोलते हैं। अब हम सीखेंगे क्वेश्चन बनाते बनाते ही कि इक्वेशन का रूल क्या है। जैसे x की वैल्यू निकलेगी तब तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या रखेंगे जिससे ओवरऑल वैल्यू -10 हो जाएगी। तो देखिए वेरिएबल का काम वेरिएबल के साथ होगा। x यहाँ पे वेरिएबल है तो यहाँ पे और कहीं वेरिएबल है नहीं है। 15 यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। 10 यहाँ पे कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का काम कांस्टेंट के साथ होगा, वेरिएबल का काम वेरिएबल के साथ होगा। तो वेरिएबल यहाँ पे तो एक ही है और कहीं वेरिएबल तो है नहीं, तो इसका काम छोड़ देंगे, कांस्टेंट का काम साथ करेंगे। तो देखिए x बराबर इक्वल टू के पार कौन है, -10 है, लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें -10 का काम 15 के साथ कराना है क्योंकि दोनों कांस्टेंट है, लाइक टर्म है, लाइक टर्म का हम काम साथ कर सकते हैं। तो ये -15 है, जब इस LHS को RHS में लेके जाएंगे तो ये +15 हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये प्लस का क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि इधर ये माइनस था, उधर गया तो प्लस हुआ। यदि ये इधर प्लस रहता तो उधर जाके माइनस हो जाता, यानी हर हालत में अगर साइड चेंज होगा तो साइन भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना है हमारे पास, -10 प्लस का 15, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 15 बड़ा है, 15 की साइन प्लस है तो ओवरऑल में कितना आ गया, 5 आ गया। यानी यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे हमारी वैल्यू 5 होगी और -15 होगा, तभी जाके हमारी वैल्यू जो है यहाँ पे 10 आएगी। आप इसको देखिए, क्रॉस चेक भी कीजिए कि ये सही है कि नहीं। देखिए सही ही है, ये 5 - 15 है, 5 - 15 कितना होगा, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 15 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 15 का साइन बड़ा है, 15 बड़ा है तो साइन निगेटिव है, -10। क्या ये ओवरऑल -10 नहीं आया, यानी हमने जो x लेके इसकी वैल्यू बनाई है वो बिल्कुल सही है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट इतना दूर तक का ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो है फाइंड, यानी यहाँ पे आपको कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत चीज़ें दी गई है, एक्सप्रेशन आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए हम मल्टीप्लिकेशन का रूल जान गए। मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, माइनस प्लस में, और सिंपली जब हम इसे सॉल्व करते हैं माइनस प्लस में तो वो भी हम जानते ही हैं, उसको हम क्वेश्चन से ही सीखेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हम माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस होता है, और यहाँ पे यदि माइनस माइनस होता है तो उसको कैसे समझेंगे, उसे भी समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे -5 है, -4 है, क्या कहीं ब्रैकेट दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है इस रूल का, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी बना चुके हैं, लेकिन आप फिर एक बार समझिए। ये माइनस का 5 है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी इसको अब हमें जोड़ना है, लेकिन साइन जो है माइनस का ही उतरेगा क्योंकि 5 बड़ा है, 5 का साइन निगेटिव है, तो 5 4 9 हो जाएगा। माइनस माइनस हुआ ये प्लस ही, लेकिन हम प्लस का साइन लिखेंगे नहीं क्योंकि 5 का साइन निगेटिव है, 5 बड़ा है तो 5 का साइन जो है यहाँ पे ओवरऑल साइन निगेटिव हो जाएगा, 5 4 से बड़ा है। अब इसको एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 है और ये -3 है, 2 प्लस है, प्लस साइन नहीं है मतलब यहाँ प्लस है, और ये -3 है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा ओवरऑल, यानी प्लस है माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी 3 में से 2 अब घटेगा तो 1 बचेगा, लेकिन 3 बड़ा है, इसकी साइन निगेटिव है तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे 2 + 2 है तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों तरफ प्लस है तो ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसे हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल तो हम सीख ही गए हैं, हालांकि अभी जो हमने बताया वो हम पीछे भी कर चुके हैं, पीछे वही सब तो किए हैं पीछे वाले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करने के वक्त, लेकिन हम इसको एक बार और देख लेते हैं। अब यहाँ पे फाइंड करना यानी ओवरऑल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे -7 है,
-8 है और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा +25। अब ये दोनों माइनस का साइन है तो माइनस माइनस अभी ही हमने आपको बताया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का उतरेगा क्योंकि 7 में से 8 बड़ा है और 8 का साइन निगेटिव है। तो 8 7 कितना हो जाएगा 15 + 25। अब क्या होगा, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस प्लस, यानी ओवरऑल माइनस, यानी अब हमें इस एक्सप्रेशन में माइनस करना है। माइनस किस में से होगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो 25 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और देखिए 25 बड़ा है, 25 की साइन प्लस है तो ओवरऑल यहाँ पे जो है 10 में प्लस ही हो जाएगा, यानी ओवरऑल इसकी वैल्यू जो है हमारी 10 हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर है -13 + 32, ठीक है। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन 8 1 से बड़ा है, 8 का साइन निगेटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लिखाएगा और 8 1 जो है 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक निगेटिव का काम निगेटिव के साथ करते हैं, पॉजिटिव का काम पॉजिटिव के साथ करते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -13, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +32। देखिए माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस ही होगा, लेकिन 9 में से 13 बड़ा है, जो बड़ा है उसका साइन ही लगेगा। तो 13 और 9 कितना होगा, 13 10 23 होता है और 9 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा +32। अब देखिए एक्सप्रेशन कैसे करके आ गया, यहाँ का माइनस यहाँ का प्लस, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन में अब हमें करना क्या है, तो माइनस करना है। तो माइनस करेंगे किसमें, बड़े में से छोटे में को घटाएंगे तो 32 में से 22 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 0, ये 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसका भी आंसर। लेकिन यहाँ पे कौन सा साइन उतरेगा, माइनस का उतरेगा कि प्लस का उतरेगा, तो प्लस का उतरेगा। क्यों, क्योंकि 32 22 से बड़ा है और जो बड़ा रहता है उसी का साइन यहाँ पे उतरेगा। बड़ा 32 है, 32 का साइन प्लस है तो यहाँ पे +10 हो गया। तो दूसरा आंसर भी जो है +10 हो जाएगा। अब आते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -7 माइनस प्लस, मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस इंटू माइनस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी देखिए कुछ इस तरह से है, ये प्लस और -8 जो आपको लिखा गया है ये इस तरह से है, प्लस है और ये मल्टीप्लाई होके माइनस है, यही तो चीज़ है। ये प्लस है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, और ये माइनस है, ये प्लस है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, माइनस है, तो ओवरऑल माइनस हो गया। ये हो जाएगा -8, फिर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, -19, तीनों जगह। एक काम करते हैं, जब तीनों नंबर्स में हमारे पास निगेटिव आ जाता है तो एक काम करते हैं, इसको ऑर्डर से हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा सॉल्व करने में आगे कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए 8 और 7 का पहले काम करेंगे, निगेटिव निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा और ये इसको जोड़ना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 8 7 15 हो गया, -90 हो गया, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 90 और 10 105 हो जाएगा, और 90 बड़ा है तो इसका निगेटिव साइन यहाँ पे उतर जाएगा, यानी ओवरऑल इसका आंसर जो है -105 हो जाएगा। कैसे हो गया ये आप अब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम सॉल्व करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है 50 और ये है माइनस माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा +40, ये भी माइनस माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, यानी माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होगा तो ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, वहीं पे ये हुआ है। अब देखिए यहाँ पे तीनों में प्लस है, तीनों को जोड़ दीजिए, 50 + 40 90 हो जाएगा, 90 + 2 92 हो जाएगा, यानी इसका जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा वो 92 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारा ये पूरा एक्सरसाइज समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।